Hello everyone, myself Dr. Surbhi Singhal, Assistant Professor in Government Girls Degree College Kharkhoda. Today I am going to explain interference. Interference हिंदी में क्या बोलते हैं? Interference को व्यतिकरण. Interference when two or more light waves of same frequency and having constant phase difference between them. Interference यानी कि व्यतिकरण की सबसे पहली जो ज़रूरत है, जो शर्त है, वो क्या है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स होनी चाहिए. सिंगल वेव में आपका इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है. तो व्हेन वी हैव टू और मोर वेव्स, और उन वेव्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वेव्स शुड हैव सेम फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ. और इसके साथ एक कंडीशन और फुलफ़िल होनी चाहिए आपकी कि जो आपकी दो या उससे ज़्यादा वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज़ डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, टाइम टू टाइम वेरी नहीं होना चाहिए. तो जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी, जिनके बीच का फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, then there is a modification in the intensity of light, and this modification in the intensity of light is known as interference. जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी में चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस, वो मॉडिफिकेशन ही आपका क्या कहलाता है? व्यतिकरण या इंटरफेरेंस. ठीक है. अब आप देखो, यहाँ पे मैंने रेड कलर से कुछ वर्ड्स लिखे हैं. एक तो कोहेरेंट सोर्सेज, एक सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स. तो अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी इसमें कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी क्या है. आपको मैंने क्या बताया कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो वो वेव्स होनी चाहिए और जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे. और ऐसी वेव हमें किससे मिलती है? कोहेरेंट सोर्सेज से. तो अभी हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है. तो बेसिकली सबसे पहले इंटरफेरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए. व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन दैम, और ये लाइट वेव्स आपको कहाँ से मिलेंगी? कोहेरेंट सोर्सेज से. ट्रेवल्स साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ आपका? ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, एंड दिस मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफेरेंस. ओके. अब जब ये मॉडिफिकेशन हुआ आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स पे आपके इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जबकि कुछ दूसरे पॉइंट्स पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है? लाइट की मिनिमम हो जाती है. तो जिन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है लाइट की, वो वाली पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? आपके पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जैसा कि आपको स्लाइड पे लिखा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जबकि कुछ दूसरे पॉइंट्स होते हैं जो कि वो पॉइंट्स हैं जिन पे इंटेंसिटी क्या है? ओरिजिनल इंटेंसिटी से कम है, मिनिमम इंटेंसिटी. तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? आपके पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है. तो इंटरफेरेंस आपका दो तरीके का हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और स्लाइड में आपको बिल्कुल क्लियरली शो कर रखा है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब आपकी दोनों वेव्स सेम फेज में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, यानी कि वेव का क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रॉफ से ट्रॉफ आपका कोइंसाइड करता है, तो इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम. और वो इंटरफेरेंस क्या कहलाता है? आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लेकिन अगर आपका क्रस्ट से ट्रॉफ और ट्रॉफ से क्रस्ट सुपर इम्पोज करता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी क्या होती है? आपकी मिनिमम. तो जब सेम फेज में आपकी वेव्स यानी कि कोइंसाइड करी या सुपर इम्पोज करी, तो आपको कौन सा इंटरफेरेंस मिलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर अपोजिट फेज में आपकी वेव सुपर इम्पोज करती हैं, तो हमें कौन सा इंटरफेरेंस मिलता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब जो कि पीछे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में वर्ड लिखा था, कोहेरेंट सोर्स. तो अब कोहेरेंट सोर्स आपको क्लियर होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, बहुत ज़रूरी है. इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है
जबकि लाइट वेव आपकी कोहेरेंट सोर्सेज से आएगी। अगर लाइट वेव आपकी कोहेरेंट सोर्स से नहीं आई तो इंटरफ्रेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरफ्रेंस की कंडीशन ही है कि लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और जो फ्रिक्वेंसी है आपकी या वेवलेंथ है वेव्स की जो कि सुपर इम्पोज हो रही हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। और ऐसी वेव्स आपको किससे मिलेंगी, केवल कोहेरेंट सोर्स से। तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो अलग अलग सोर्सेज आपके कब कोहेरेंट कहलाएंगे, if they emit light wave of same frequency or wavelength which always have constant phase difference between them। तो कोई भी दो डिफरेंट लाइट सोर्स जो कि आपको सेम फ्रिक्वेंसी की वेव्स दे रहे हैं और जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, वो क्या कहलाते हैं, आपके कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, अब कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या ज़रूरी है, कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। कोहेरेंट सोर्स आपका दो कोहेरेंट सोर्स आपके सिंगल सोर्स से ही बन सकते हैं। आप डिफरेंट सोर्सेज लेकर अलग अलग सोर्स से दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स यूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, अगर आप दो कैंडल्स अलग अलग पॉइंट पे जलाओ और उन दोनों कैंडल्स एज ए सोर्स वर्क कर रही हैं, तो वो दोनों आपके कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। कोहेरेंट सोर्स आपके हमेशा एक सिंगल सोर्स से जो दो सोर्स बनेंगे वही हो सकते हैं। अलग अलग सोर्सेज आपके कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जो लाइट वेव्स है वो किस वजह से आपको मिलती हैं, जो आपके एक्साइटेड स्टेट में एटम है जब वो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो आप डिफरेंट सोर्सेज को गवर्न नहीं कर सकते कि कब कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय एमिटिंग द रेडिएशन। तो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट रेडिएशन एमिट करेंगे, तो उनके फेस को हम गवर्न नहीं कर सकते। इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं आपके हमेशा सिंगल सोर्स से ही ऑब्टेन होंगे। इसके साथ ही, और जो सिंगल सोर्स है आपका, इट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए उसमें। साथ ही साथ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज और द टू लाइट सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। तो दीज आर द कंडीशंस विच शुड बी फुलफिल्ड फॉर द कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है बेटा, अब पीछे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। जो इंटरफ्रेंस का फिनोमिना हो रहा है किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। तो अब आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। whenever two or more waves superimpose in a medium, the total displacement at any point is equal to the vector sum of individual displacement of waves at that point। यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो उन दोनों वेव के सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उन दोनों वेव के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उन दोनों वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या है, हम उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, वेक्टर सम के इक्वल होगा। जैसे कि आपको शो करा है नीचे कि अगर आपकी तीन डिफरेंट वेव्स हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, y1 y2 y3, तो टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उन तीनों की वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, अब जो इंटरफ्रेंस का फिनोमिना था वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा था, आपका यंग्स ने। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, उन्होंने एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स जनरेट करे आपके S1 और S2। अब अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल S1 S2 ने कैसे बिहेव करा, एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, और वो वेव फ्रंट्स आपकी आगे की तरफ मूव करी। अब उन वेव फ्रंट्स में जहाँ पे आपके सेम फेज में वो सुपर इम्पोज करें, यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रॉफ से ट्रॉफ आपका कोइंसाइड करा, सुपर इम्पोज करा, वहाँ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। और जहाँ वो आउट ऑफ फेज, डिफरेंट फेज की, अपोजिट फेज की वेव्स कोइंसाइड करी, ट्रॉफ से क्रस्ट, क्रस्ट से ट्रॉफ,
वहाँ पे हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिली और हमको जैसा कि आपको ये शो कर रखा है, ये ब्राइट और डार्क बैंड्स हमको ऑब्जर्व होते हैं इंटरफ्रेंस में। ठीक, तो ये था सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस क्या है, इंटरफ्रेंस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं, कितने टाइप का है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व हुआ था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। थैंक यू वेरी मच।